हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसकी हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, ये जो आपकी क्लास है ये आपकी अरेंजमेंट क्लास है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपका जो है एसएसटी की क्लास होनी थी, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे आपकी जो है साइंस की क्लास हो रही है। तो आज हम जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली आज हम जो है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका अनुप्रयोग, उसका जो एप्लीकेशन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो है आपका इलेक्ट्रिक वेव। इससे पहले आप ये बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, विद्युत चुंबक क्या होता है। जीजीआईसी भटीलिया। हाँ जी गुड बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है। माय नेम इज सलोनी सेन। सलोनी बेटा, आप ये बताइए कि विद्युत चुंबक क्या होता है। भारी चीजों में प्रयोग करा जाता है। वेरी गुड, भारी चीज में प्रयोग किया जाता है। पर आपका विद्युत चुंबक कैसे बनता है। अच्छा, चुंबक क्या होता है ये बता दीजिए। मैम, जिसमें लोहा चिपक जाता है। वेरी गुड, यानी वो लोहे को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबक। ठीक है, वेरी गुड। तो तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठिए। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं विद्युत चुंबक की, तो विद्युत चुंबक क्या है इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम जो है इस अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, बेसिकली कॉइल है। मान लीजिए आपके पास कोई कॉइल है और उससे आप किसी परिपथ से जोड़ते हैं। अब ये जो कॉइल या कुंडली है, इससे जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तो ये देखा गया है कि लोहे की चीजें, जैसे कि हमने जब ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था इसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि अगर हम एक कील लें और उसके चारों तरफ एक कुंडली बना दे, और ये जो कुंडली है ये बेसिकली एक इंसुलेटेड तार की बनी है, और इससे अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये देखा गया है कि ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जब तक इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, जब तक इसमें करंट फ्लो हो रही है, तब तक ये क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और इसके पास रखी गई जो बारीक जो है लोहे की कीलें हैं, उन्हें ये क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो विद्युत चुंबक क्या है, विद्युत चुंबक एक बेसिकली एक हम कुंडली को मानते हैं कि कुंडली है जिससे क्या किया जाता है, धारा प्रवाहित की जाती है। और धारा प्रवाहित करने के कारण ये जो कुंडली है ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे ही आप धारा बंद कर देंगे, करंट बंद कर देंगे, तो ये क्या कर देंगी, ये अपना चुंबक को खो देंगी या मैग्नेट की तरह या चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करेगी। ठीक है, अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, यहाँ पे जो आपकी विद्युत घंटी है यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम विद्युत घंटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो इसकी संरचना है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। विद्युत घंटी में आपके पास एक बेल होता है जिसे हम मेटल गोंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक क्या होता है, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं परिपथ से जुड़ा है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सिरा हमने तार से जोड़कर जो है की यानी स्विच से जोड़ा है, और फिर इसे एक जो है सेल से जोड़ा है। फिर इस सेल को हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट स्क्रू से जोड़ा है। अब ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पत्ती से जुड़ी है, और ये पत्ती जो है यहाँ पे जो है आपकी आयरन स्ट्रिप या लोहे की जो स्ट्रिप है, पत्ती है, उससे जुड़ी है। और ऊपर क्या है आपका हैमर या स्ट्राइकर, जिसे आप हथौड़ा कहते हैं, जिससे स्ट्राइक करते हैं, जिससे क्या करते हैं, बेसिकली हथौड़ा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक मेटल की गोंग है। ठीक है, बेल जिसे आप कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक है, की है, ठीक है, यानी स्विच है, सेल लगाया गया है, सेल या बैटरी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये क्या है, आयरन की या लोहे की स्ट्रिप है, और ये क्या है आपका स्ट्राइकर या हैमर। ठीक है, या हथौड़ा। अच्छा, तो
सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो हमारी ये स्विच है, मैंने क्या कहा, ये क्या है, स्विच है, स्विच का चिन्ह है। तो ये कौन सी अवस्था में है, ऑन अवस्था में है स्विच या ऑफ अवस्था में है? जीआईसी पजिती लानी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा आप अपना माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम तन्वी नेगी। तन्वी बेटा आप ये बताइए कि यहाँ पे जो ये स्विच है ये ऑन अवस्था में है या ऑफ की अवस्था में है? मैम ऑफ अवस्था में। वेरी गुड। अच्छा, अगर स्विच अगर ऑफ अवस्था में होता है तो क्या होता है? अगर आपका स्विच ऑफ है तो क्या होता है? मैम आपका सर्किट पूर्ण होता है या अपूर्ण होता है? मैम अगर आप क्या करते हैं, अपने कमरे में एंटर करते हैं, अपने कमरे में आते हैं, ठीक है, फिर आप सबसे पहले स्विच क्या करते हैं, ऑन करते हैं। ऑन करके क्या हो जाता है, स्विच ऑन करके क्या हो जाता है मैम आपका बल्ब, क्या होता है? लाइट जल जाती है। वेरी गुड, लाइट जल जाती है। तो लाइट कब जलती है? मैम जब ऑन करती हैं। वेरी गुड। ऑन करते हैं तो लाइट कब जलती है? जब ऑन करते हैं। ऑन करते हैं यानी आपका जो सर्किट है, आपका जो परिपथ है वो क्या हो जाता है, पूर्ण, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड बेटा, यस मैम। वेरी गुड, आपने आंसर सही। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, आपका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब ऑफ रहता है तो क्या होता है, आपका जो सर्किट है ये अपूर्ण रहता है, कंप्लीट नहीं रहता, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट नहीं होता यानी कि इस सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगी। करंट फ्लो नहीं करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जैसा पहले से ही है ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हम क्या कर देते हैं, हम स्विच को ऑन कर देते हैं। हम स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन जब होगा तो आपका जो सिंबल हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये जो चिन्ह है आपका की का वो आपका इस तरीके से, ठीक है, ये हो गई आपकी स्विच ऑन की अवस्था। अब जैसे ही स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, आपके सर्किट में धारा प्रवाहित होगी, करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव या धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर करंट प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि करंट यहाँ पे फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो सारी चीजें आपकी संपर्क में है, एक दूसरे के संपर्क में है। अब जैसे ही करंट यहाँ से फ्लो होगा तो क्या होगा, ये करंट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक से भी प्रवाहित होगा। और आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह व्यवहार कब करता है, जब उसपे से करंट फ्लो करता है, जब उससे धारा प्रवाहित होती है। अब कनेक्शन पूरे हुए, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी धारा या करंट प्रवाहित हुई। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट से धारा प्रवाहित हुई तो क्या होगा, ये आपका किस तरीके से व्यवहार करेगा, एक मैग्नेट, एक चुंबक की तरह, चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि ये लोहे की चीज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लोहे की चीज क्या है, ये क्या है आपकी आयरन स्ट्रिप या लोहे की जो है पट्टी, आयरन स्ट्रिप या लोहे की पट्टी। अब क्या होगा, जैसे ही आपका स्विच ऑन हो जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट से धारा प्रवाहित होगी, ये मैग्नेट या चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, और जब ये चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इस पट्टी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ठीक है। करंट फ्लो हुआ, कहाँ से भी फ्लो हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक से, ठीक है, ये क्या है, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट सब चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जब उससे धारा प्रवाहित होती है तो क्या होगा, ये जो लोहे की पट्टी है ये इस चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगी। जैसे चुंबक की तरफ आपकी लोहे की चीजें आकर्षित होती हैं,
बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये लोहे की जो पट्टी है, ठीक है, ये पट्टी इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। अब ये जैसे इसकी तरफ आकर्षित होगी तो ये जो इसके ऊपर जो ये स्ट्राइकर या हथौड़ा लगा है या स्ट्रैप जो हैमर लगा है वो आपके बेल से टकराएगा। बेल से टकराएगा तो क्या होगा, फिर बेल से आवाज आ जाएगी। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया है? क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक से धारा प्रवाहित हुई, स्विच ऑन किया, विद्युत चुंबक से यहाँ आपका करंट फ्लो हुआ, विद्युत चुंबक से भी करंट फ्लो हुआ, धारा प्रवाहित हुई। अब जब विद्युत चुंबक से धारा प्रवाहित होती है तो आपकी जो लोहे की स्ट्रिप है या लोहे की जो भी चीजें हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये क्या करेगा, इस लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये लोहे की पट्टी इधर आएगी तो ये जो स्ट्राइकर है वो आपके बेल पे बज जाएगा या बेल पे लगेगा और आपको घंटी सुनाई देगी। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे ही आपका जो ये हिस्सा है ये इस तरफ आकर्षित होता है तो यहाँ पे आपका एक गैप उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, गैप उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो गैप उत्पन्न होता है, गैप उत्पन्न यानी कि ये जो आपका कॉन्टैक्ट स्क्रू है और जो ये पत्ती है ये दोनों अलग हो जाते, बीच में जगह रह जाती। तो जैसे ही ये बजता है गैप उत्पन्न हो जाता है, गैप उत्पन्न हो जाता है यानी कि क्या होता है, आपका सर्किट जो है अपूर्ण हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, आपका सर्किट जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है और फिर धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। अब जैसे ही धारा प्रवाहित होना बंद हुई वैसे ही क्या हुआ, आपका जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, विद्युत चुंबक है, ये अपना चुंबकत्व खो देगा, अपना मैग्नेटिज्म खो देता है यानी कि अब ये इस लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है यानी आपकी जो ये लोहे की पट्टी है ये पीछे की तरफ चली जाएगी, पीछे की तरफ चल जाएगी यानी कॉन्टैक्ट स्क्रू से जुड़ जाएगी और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका जो है बेल जो रिंग हो रही थी या बेल जो बज रही थी, घंटी जो बज रही थी वो बंद हो जाएगी बजना। फिर से क्या होगा, अब फिर से क्या हुआ, ये जो पट्टी है ये फिर से कॉन्टैक्ट स्क्रू के कांटेक्ट में आई, कॉन्टैक्ट स्क्रू के संपर्क में आई, तो संपर्क स्क्रू था उसके संपर्क में आई, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, फिर से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपका सर्किट पूरा हो जाएगा, ये पट्टी पीछे हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो सर्किट है वो फिर से पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा तो फिर से क्या होगा, स्विच ऑन है, फिर से धारा प्रवाहित होगी, फिर से आपका विद्युत चुंबक एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा और इस लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित करेगा। फिर क्या होगा, ये जो स्ट्राइकर है या जो हथौड़ा है ये बेल पे लगेगा और फिर बेल या जो घंटी है वो बज जाएगी और यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट स्क्रू है इनके बीच में गैप आ जाएगा। ठीक है, गैप आ जाएगा यानी सर्किट फिर से अपूर्ण हो जाएगा। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही सर्किट अपूर्ण हो गया, अपूर्ण हुआ तो सर्किट टूट गया यानी फिर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर क्या होगा, फिर आपका विद्युत चुंबक अपना चुंबक खो देगा और ये जो आपका लोहे की पट्टी है ये वापस कॉन्टैक्ट स्क्रू या संपर्क स्क्रू से जुड़ जाएगी और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, ऐसे प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक है, आपने जब तक ऑन करके रखा है इसे, स्विच को जब तक ऑन करके रखा है तब तक ये जो प्रक्रिया है वो आपकी चलती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो है विद्युत घंटी जो है काम करती है। क्या आपको विद्युत घंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है विद्युत घंटी काम करती है। अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं।
थ्योरी के साथ भी आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाए। When the iron strip is in contact with the screw, यानी जब क्या होता है, जब आपकी आयरन स्ट्रिप, ठीक है, आयरन स्ट्रिप ये जो लोहे की पट्टी है ये किसके कांटेक्ट में है, क्या बोला है यहाँ पे, ये कांटेक्ट स्क्रू के कांटेक्ट में, संपर्क स्क्रू के कांटेक्ट में। ये क्या है आपकी लोहे की पट्टी, ये क्या है संपर्क स्क्रू। तो क्या कहा गया है, जब तक ये लोहे की पट्टी कांटेक्ट स्क्रू के कांटेक्ट में होती है, संपर्क स्क्रू के कांटेक्ट में होती है, द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। तो क्या होता है, जो आपका कॉइल है, ठीक है, जो आपका कॉइल है उससे क्या होता है, आपकी धारा प्रवाहित होती है और वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक, ठीक है। यानी क्या कहा है, जब तक आपकी लोहे की पट्टी इस कांटेक्ट स्क्रू के कांटेक्ट में होती है, संपर्क स्क्रू के संपर्क में होती है, तो क्या होता है, इस सर्किट से धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो करती है और आपका जो ये विद्युत चुंबक है ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। It then pulls the iron strip. In this process, the hammer at the end of the stripe strikes the gong of the bell to produce sound. अब क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करता है तो वो क्या करता है, ये जो आपकी लोहे की पट्टी है, ठीक है, इसको ये अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी जैसे आपके चुंबक से लोहे की चीजें चिपक जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये लोहे की जो पट्टी है वो इधर पे चिपक जाती है और जैसे ही ये चिपकती है तो क्या होता है, इसका पूरा हिस्सा यहाँ चिपकेगा, यानी ये जो हथौड़ा है वो आपकी बेल से टकराएगा, बेल से टकराएगा तो क्या होगा, बेल बजने लग जाएगी, ठीक है, और ये ध्वनि उत्सर्जित करेगी। However, when the electromagnet pull the iron strip, it also break the circuit. और इसके साथ क्या कहा गया है कि जैसे ही आपकी जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये जो विद्युत चुंबक है, ये विद्युत चुंबक जब इस लोहे की पट्टी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, लोहे की पट्टी इससे चिपक जाती है, तो क्या होता है, तो यहाँ पर एक गैप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, एक गैप उत्पन्न हो जाता है। गैप उत्पन्न होता है तो क्या होता है, इस सर्किट से धारा प्रवाहित नहीं हो पाती, करंट फ्लो नहीं कर पाती, ठीक है, और इससे क्या होता है, आपका सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक है। द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप फ्लोइंग। इससे क्या होता है कि जो आपका करंट है कॉइल में या जो आपकी ये कुंडली है इसमें जो धारा है वो बंद हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, गैप उत्पन्न हो गया। गैप उत्पन्न हो गया यानी सर्किट आपका इनकम्प्लीट हो गया, टूट गया, या सर्किट क्या हो गया, आपका जो है आपका ओपन हो गया, ठीक है, खुल गया सर्किट। अब जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक ने लोहे की पट्टी को अपनी तरफ आकर्षित किया तो क्या हुआ, आपका जो है सर्किट टूट गया। सर्किट टूटने के कारण अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यानी विद्युत चुंबक है वो अब विद्युत चुंबक नहीं रहा, जबकि वो अब क्या हो गया, नॉर्मल एक कॉइल या कुंडली बनी, ठीक है। द कॉइल इज नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो आपकी कॉइल है, ये जो कुंडली है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रही, यानी इसने अपना चुंबकत्व खो दिया, यानी अब ये इस लोहे की स्ट्रिप को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रही। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। और क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार नहीं करता, विद्युत चुंबक की तरह व्यवहार नहीं करता और ये अब लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। द आयरन स्ट्रिप comes back to its original position। और क्या होता है कि जो ये लोहे की पट्टी है ये पहले तो यहाँ पे चिपक गई थी और फिर क्या हुआ, गैप आ गया, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा यानी कि धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और जो विद्युत चुंबक है वो चुंबक की तरह अब व्यवहार नहीं कर रहा है,
जिस कारण ये जो लोहे की पट्टी है वो इससे अलग हो जाती है और पीछे संपर्क स्क्रू से फिर से जुड़ जाती है। एंड टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन, और क्या करती है, कॉन्टैक्ट स्क्रू को या संपर्क स्क्रू को फिर से उससे संपर्क में आ जाती है। दिस कंप्लीट्स द सर्किट, तो इससे क्या हो जाता है, आपका परिपथ पूरा हो जाता है। द करंट फ्लोज इन द कॉइल, फिर से क्या होता है, सर्किट फिर से कंप्लीट हो गया, फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। फिर से क्या होगा, आपका जो सर्किट है उससे धारा प्रवाहित होगी। एंड द हैमर स्ट्राइक द गॉन्ग अगेन, और फिर क्या होगा, जो हैमर है या जो हथौड़ा है वो गॉन्ग या बेल को फिर से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन, और ये जो प्रक्रिया है वो बार बार शीघ्रता से दोहराई जाएगी। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती पर अपनी ओर आकर्षित करती है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती, यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टकराकर टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपकी विद्युत घंटी है ये क्या करती है, कार्य करती है। इस तरीके से आपकी जो विद्युत घंटी है वो काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया है किस तरीके से जो विद्युत चुंबक है वो कार्य करता है, वो किस तरीके से लोहे की पट्टी को अपनी ओर आकर्षित करता है और किस तरीके से इस कारण बेल आपकी बजती है, घंटी बजती है। तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है? जीआईसी पटेलिया, आपको विद्युत घंटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम माय नेम इज लक्ष्मी निहाल। तो बेटा क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है? यस मैम। क्या आपकी क्लास में सबको समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप बताइए। नो मैम। ठीक है, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ठीक है, तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं। अब आपका पहला प्रश्न है, ड्रॉ इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। यानी आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में, ठीक है, अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो कंपोनेंट दिए हैं, विद्युत परिपथ के जो भी आपको कंपोनेंट दिए गए हैं उनको आपको उनके प्रतीक बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कनेक्टिंग वायर्स यानी संयोजित तारे, दूसरा है स्विच इन ऑफ पोजीशन, तीसरा है बल्ब, चौथा है सेल, पांचवा है स्विच इन ऑन पोजीशन और नेक्स्ट है आपका बैटरी। विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजित तार स्विच ऑफ की स्थिति में, ठीक है, ये आपको बनाने हैं। विद्युत बल्ब, विद्युत सेल ऑन की स्थिति में तथा बैटरी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है।
बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सबके चिन्ह बनाने हैं, प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले कनेक्टिंग वायर्स आपको कहा गया है। तो कनेक्टिंग वायर्स जो है, संयोजित तारे जो है, उनको आप क्या करते हैं, एक सीधी रेखा से बनाते हैं। जब भी आप कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो कनेक्टिंग वायर या जो संयोजित तार होती है उसे आप एक सीधी रेखा से ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्विच इन ऑन पोजीशन। तो स्विच इन ऑन पोजीशन यानी स्विच जब ऑन अवस्था में होता है, ऑन स्थिति में होता है, तो ऑन स्थिति में जो आपका स्विच होता है वो आपका इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, स्विच इन ऑन पोजीशन। नेक्स्ट है बल्ब, विद्युत बल्ब। तो विद्युत बल्ब को आप इस तरीके से बनाते हैं। क्या करते हैं आप, एक लाइन ऐसे खींचते हैं, फिर इस तरीके से बनाते हैं और फिर इसके यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से सर्कल। तो ये क्या हो गया आपका विद्युत बल्ब। नेक्स्ट है आपका सेल। सेल को आप इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है आपका क्या, सेल, जो कि कैसे बनाया गया है, इस तरीके से बनता है। तो ये आपका क्या है, सेल है। अब इस सेल में जो ये लंबी लाइन है ये पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल को दर्शाती है, और जो छोटी लाइन है ये नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋण टर्मिनल को दर्शाती है। नेक्स्ट आपका क्या है, स्विच इन ऑफ पोजीशन यानी स्विच ऑफ स्थिति में। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि स्विच कैसे बनता है। तो ये आपका क्या हो गया, स्विच ऑफ कंडीशन में। ऑन और ऑफ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन की स्थिति में क्या होगा, आपका स्विच इस तरीके से पूरा रहेगा, और ऑफ की स्थिति में यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा गैप रहेगा, ठीक है। अगला है बैटरी। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी जो है दो या दो से सेलों का संयोजन बैटरी कहलाती है। तो यहाँ पर भी जो आपका सिंबल होगा वो कुछ इसी तरीके से बनेगा, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बैटरी है, ये बैटरी है, और बीच में जो डॉट लगाए गए हैं ये बहुत सारी बैटरी को दर्शा रहे या बहुत सारे सेल्स को दर्शा रहे, ठीक है, कि बहुत सारे सेल आपस में संयोजित किए गए हैं। तो इसे हम इस डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है आपका, एक ये छोटी लाइन, ये नेगेटिव टर्मिनल को दर्शा रही है, पॉजिटिव को। फिर ये डॉट से ये दर्शाया जा रहा है कि बहुत सारे सेल जुड़े हैं। फिर यहाँ पे आपकी एक छोटी लाइन और ये लंबी लाइन, और ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका बैटरी बनता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर है, आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने वाले ये करने के लिए परिपथ आरेख खींचे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सर्किट डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये आपका सर्किट है, ठीक है, विद्युत परिपथ है। आपको क्या बनाना है, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो आपने चिन्ह पढ़े हैं उनकी मदद से आपको क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है सर्किट में। ये क्या है आपका सेल, ये क्या है बल्ब, ये क्या है स्विच। और स्विच आप देख सकते हैं कैसा है, ऑफ अवस्था में, क्योंकि ये जो सिरा है तार का वो स्विच से जुड़ा हुआ नहीं। तो स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ की कंडीशन में। ये क्या है, आपकी संयोजित तारे हैं। अब आप उसका डायग्राम बनाएंगे। तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम बल्ब बना देते हैं। तो बल्ब आपका इस तरीके से बनता है, साथ साथ आप इसे ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका बल्ब, बना दिया बल्ब हमने, ये बल्ब है, बना दिया। बल्ब किससे जुड़ा है, सेल से, ये वाला सेल। तो आप यहाँ पे
इसको आप सेल से जोड़ सकते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब दूसरा वाला सिरा किससे जुड़ा है, आपके स्विच से, तो यहाँ पे आप स्विच जोड़ देंगे, और स्विच किस कंडीशन में है, ऑफ की कंडीशन में, ठीक है। इस तरीके से ये आपस में जुड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो ये आपका यहाँ पे ये डायग्राम होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, बल्ब, ये स्विच है ऑफ स्थिति में, ये क्या है, सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, धन टर्मिनल, और ये ऋण टर्मिनल। ऐसा आपका क्या बन जाएगा, सर्किट डायग्राम, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, फिगर शोज 4 सेल फिक्स्ड ऑन अ बोर्ड। यानी यहाँ पे आपके पास एक फिगर है, और यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है कि 4 सेल हैं, उनको हमने बोर्ड पे रखा है, फिक्स किया है। ड्रॉ लाइन्स टू इंडिकेट how you will connect their terminals with wires to make a battery of 4 cell। आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ये सेल है, यहाँ पे लाइन खींच के आपको ये बताना है कि आप यहाँ पे तारों को किस तरीके से जोड़ेंगे ताकि ये एक 4 सेल की बैटरी की तरह जो है कार्य करे। चित्र में 4 सेल दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको होमवर्क से करना है। तो होमवर्क से आपको ये लाइन खींच के ये बताना है कि आप इसको आपस में किस तरीके से जोड़ेंगे ताकि ये बैटरी की तरह व्यवहार, ठीक है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज हमने जो ये आपका चैप्टर है इसको हमने कंप्लीट किया, साथ ही साथ इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें हमने स्टार्ट किए। आई होप ये क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किए होंगे, और मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क से दिया है, आप इसे भी करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।